हाय गाइस, दिस इज थियोरेटिकल एंड सत्संग गुरु। और आप सभी जानते होंगे कि अभी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर के बहुत सारे पोस्ट जो है निकाले हैं और उनका अभी रिसेंट में सिलेबस जारी किया है उस पोस्ट के लिए। तो कुछ लोग के पास उसका सिलेबस जो है पहुंच चुका होगा और कुछ लोग के पास जो नहीं पहुंचे हैं वह जो है इस वीडियो के माध्यम से उस सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो तरफ। इस सिलेबस के अनुसार इन्होंने दो सेक्शन बनाए हैं। सेक्शन ए जिसमें जीके और रीजनिंग को रखा गया है जो 20 मार्क्स का है, और सेक्शन बी आपका 80 मार्क्स का है जो आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड है। तो अपन जो है सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 20 मार्क्स, 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ ईच 1 मार्क, मतलब 20 जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज और रीजनिंग से रिलेटेड। इसमें आपको बोला जनरल नॉलेज में आपका क्या है, करंट इवेंट दिया है, मतलब करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और उसमें क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और इसमें आपके जीके के अंदर ही आता है नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब आपके छत्तीसगढ़ राज्य का जो है सभी उसके अंदर के क्वेश्चंस को इसमें पूछा जा सकता है। और उसमें बोला है भौगोलिक स्थिति, मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, इन सभी के बारे में इसमें पूछा जाएगा। और इसमें क्या बोला है, एंशियंट हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब आपको जो आजादी के लिए जो जो लड़ाई लड़ गई है यहाँ से रिलेटेड उसको पूछा जाएगा। उसमें वो फिर बोला है मेजर आर्थियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर ऑफ द स्टेट, मतलब यहाँ जो जो कौन कौन से आपके टूरिस्ट प्लेस हैं उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा। ज्यादातर जो है सभी लोग जो है जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट का बुक जो है वह प्रीफर करते हैं, तो उसमें यह सभी अवेलेबल है, तो आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं इस जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद सेक्शन ए के अंतर्गत ही इसमें रीजनिंग एंड अरिथमेटिक क्वेश्चंस को रखा गया है, जिसमें आपका है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्शंस, डिसीजन मेकिंग्स, अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको इसमें पूछे जाएंगे रीजनिंग एंड अरिथमेटिकल में। इसमें और क्या क्या पूछा गया है, नंबर रैंकिंग, क्यूब एंड डाइस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे, मिरर इमेजेस टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं, ब्लड रिलेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, और क्या है एम्बेडेड फिगर्स। और इसके अलावा क्या दिया है, अरिथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस सब के क्वेश्चन आपके रीजनिंग एंड अरिथमेटिक क्वेश्चंस में आपके पूछे जाएंगे, जो थोड़ा इजी भी होता है आपको सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार के रीजनिंग एंड अरिथमेटिक क्वेश्चंस के लिए ज्यादातर लोग जो है आर एस अग्रवाल का जो है रीजनिंग एंड अरिथमेटिक जो बुक है उसको प्रीफर करते हैं, तो आप उसमें से भी यह सभी क्वेश्चंस के आंसर आप पता कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन बी में, जिसमें है 80 मार्क्स के क्वेश्चन, 80 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ ईच 1 मार्क्स। इसके लिए आपको कौन कौन से बुक्स प्रिफर करने चाहिए उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं इसमें कौन कौन सा सिलेबस इसमें दिया गया है। इसमें पहला है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर क्या क्या है, डीसी सर्किट्स, ओम्स लॉ, और दूसरा क्या दिया इसमें, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, थर्ड है इसका किरचॉफ्स लॉ, और फोर्थ है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यह जो 4 भाग मैंने आपको बताया वह है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे तरफ, जिसमें इसका दूसरा भाग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, ईएमएफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, सेकेंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, यह बता रहा हूं आपको मैं। इसमें थर्ड है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। इसमें फोर्थ आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर। इसमें फिफ्थ आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके क्वेश्चंस आएंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसमें क्या क्या बोला गया है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, और क्या है इसमें 3 फेज सर्किट। तो इसके अंदर यह जो आता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है, और इसके अंदर यह सभी जो आपने पार्ट बताया उसके क्वेश्चंस आएंगे, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके बाद सेक्शन बी में तीसरा जो पार्ट दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का, इसमें जो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर ऑन लोड, इफेक्ट ऑफ कोर लॉसेस, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और उसमें क्या बोला गया है, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो इस हिसाब से बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे।
तो यह सभी मैं आपको जो भाग बताया वह ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में है। इसके बाद जो है सेक्शन बी में जो 4th नंबर का स्लॉट दिया है इंट्रोडक्शन टू एसी मशीन्स। इसमें कौन कौन सा दिया है, ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन्स, इसके टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और बोला गया है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी मशीन्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें सिर्फ 2 भाग दिए हुए हैं, आपका ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन्स और डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी मशीन्स। तो अब बढ़ते हैं अपने 5वें स्लॉट में, जिसमें बोला गया है बेसिक फीचर्स ऑफ एसी मशीन्स। तो इसके अंदर कौन कौन से भाग दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ एसी मशीन्स एंड देयर फंक्शंस, मतलब इस टाइप के इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। और बोला गया मटेरियल्स फॉर वेरियस पार्ट्स, और बोला गया है स्टार्टर एंड रोटर वाइंडिंग्स, तो इसके क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं यह सभी जो क्वेश्चन है कौन कौन से बुक्स में अवेलेबल है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आप आगे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रहिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसमें सेक्शन बी में आपका 6 पार्ट क्या दिया है, अल्टरनेटर्स। और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आने आए हैं, इसमें भाग दिया गया है टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर्स, प्रिंसिपल एंड ईएमएफ इक्वेशन, वाइंडिंग फैक्टर एंड इट्स इफेक्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और बोला गया इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड एक्साइटेशन ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ, डिफरेंट एक्साइटेशन सिस्टम्स, एक्साइटेशन सिस्टम यूज्ड इन मॉडर्न अल्टरनेटर्स, और बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज अल्टरनेटर्स, आर्मेचर्स एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ब्रशलेस अल्टरनेटर्स, और लास्ट में बोला गया है एप्लीकेशंस। तो इस अल्टरनेटर्स के इतने सारे जो है भागों में क्वेश्चंस आने हैं। तो इसके जो आप पार्ट होते हैं उसको जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आप तैयारी कीजिएगा इन सब से रिलेटेड। और इसमें सेक्शन बी में 7वां नंबर का स्लॉट है एसी मोटर्स के बारे में, जिसमें बोला गया है टाइप्स ऑफ एसी मोटर्स, स्टार्टर्स एंड रोटर पार्ट्स, फंक्शंस, वाइंडिंग, इन सब के क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, इसके क्वेश्चन आने हैं। स्टेटर एंड रोटर करंट इक्वेशन, और बोला गया इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्लिप, टॉर्क इक्वेशन आने हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क आने हैं, सर्कल डायग्राम आएगा, नेसेसिटी ऑफ इंडक्शन मोटर, स्टार्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट में बोला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर्स। तो इसके जो है 7 स्लॉट के जो एसी मोटर्स हैं, तो इसके इतने सारे भाग बने हैं। तो इस टाइप इनके जो क्वेश्चंस है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा। उसमें 8th नंबर का स्लॉट क्या बना है, HVDC HVAC सिस्टम्स। तो इसके अंदर कौन कौन से भाग आए हैं, तो इसमें बोला है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, टाइप्स ऑफ डीसी लिंक्स, कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, रेक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स, कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस सेक्शन बी के 8 स्लॉट वाले HVDC HVAC सिस्टम में 5 भाग दिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आएंगे। यह जो सेक्शन बी है वह 12 भागों में बटा हुआ है, जिसमें अपना 9th भाग है इन्वर्टर्स। और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है, नीड ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर सर्किट यूजिंग SCR इन सीरीज एंड पैरेलल मोड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो बनते हैं उस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। सर्कल डायग्राम ऑफ इमरजेंसी ट्यूबलाइट, इसके क्वेश्चन आने हैं। तो इन्वर्टर्स के अंदर 3 भाग दिए गए हैं। अब इसमें बोला गया है 10th पार्ट जो है आपका कन्वर्टर्स। और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं, नीड ऑफ कन्वर्टर्स, टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स, DC टू DC एंड AC टू AC। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे आपके। ब्लॉक डायग्राम ऑफ चॉपर, सर्किट डायग्राम ऑफ चॉपर यूजिंग स्विचिंग ट्रांसमिशन एंड SCRs। और इसमें बोला गया है नीड ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स, और इसमें है सिंगल फेस एंड 3 फेस साइक्लो कन्वर्टर्स। तो इसके क्वेश्चन जो हैं अब के ऑब्जेक्टिव में आएंगे। और इसमें सेक्शन बी का 11वां स्लॉट दिया हुआ है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। और इसके अंदर कौन कौन से दिए हैं भाग अपने, नीड ऑफ रेगुलेशन, जेनर रेगुलेटेड DC पावर सप्लाई एंड इट्स लिमिटेशन, और बोला गया है वर्किंग ऑफ शंट एंड सीरीज रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो इस पे इसके कुछ क्वेश्चन जो है वह ज्यादातर आते हैं। IC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, सर्किट डायग्राम, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। AC स्टेबलाइजर यूजिंग टेप चेंजर, और बोला गया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सर्वो स्टेबलाइजर। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वह रेगुलेटेड पावर सप्लाई के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट सेक्शन बी में
जो 12वां स्लॉट दिया गया है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स, और इसके अंदर क्या क्या दिया है, एडवांटेजेस ऑफ स्पीड कंट्रोल, और बोला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर सिंगल एंड 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स, इसके क्वेश्चंस आएंगे। मेथड ऑफ स्पीड रेगुलेशन, फील्ड फेलियर प्रोटेक्शन, आर्मेचर करंट लिमिटर, ब्लॉक डायग्राम, इसके क्वेश्चन जो आएंगे। और बोला गया है ड्यूल रेक्टिफायर फॉर रिवर्सल ऑफ रोटेशन, स्पीड कंट्रोल बाय चॉपर ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेस एंड 3 फेस इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग। तो इसके क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो यह आपका सिलेबस हुआ कंप्लीट। इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ज्यादातर लोग जो है जेबी गुप्ता का बुक जो है प्रिफर करते हैं। जैसे मैंने अभी 9th एडिशन का लिया हुआ है जेबी गुप्ता का, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको इसी वीडियो में पढ़ाता रहता हूं, इसी चैनल में जो है हर रोज जो है वीडियो डलती रहती है, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और उसमें जैसे वो इंग्लिश में है टोटल, और आपको अगर हिंदी में चाहिए तो वीके मेहता का बुक आता है, वो आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप से आते हैं, तो आप दोनों में से किसी एक में भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यह सभी जो आपको 12 पार्ट में आपको बताया हूं, जो आपके सेक्शन बी है और जीके हैं, यह सभी जो क्वेश्चन हैं कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कौन कौन से बुक में अवेलेबल है, उसका मैं सेकंड वीडियो लाने वाला हूं। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।